शेरनी की परवरिश। एक घने जंगल में शेर शेरनी का जोड़ा रहा करता था। कालांतर से शेरनी ने दो शावकों को जन्म दिया, जिनमें से एक नर और दूसरी मादा थी। शेरनी के दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। यद्यपि शेरनी अपने दोनों बच्चों को बहुत मानती थी, परंतु उसे इस बात का भी ज्ञान था कि उसके भविष्य का सहारा नर शावक ही है, जिसके कारण वो उसे थोड़ा ज्यादा मानने लगी थी। जहां एक तरफ वो अपने बेटे को एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती, उसे धूप, बरसात और ठंड जैसी हर चीज से बचाने का पुख्ता इंतजाम करती थी, वही दूसरी तरफ उसे अपने मादा शावक की जरा भी फिक्र नहीं थी। चूंकि शेर अब बूढ़ा हो चुका था, इसलिए अब वो शिकार पर कम जाता था, जिसके कारण परिवार के भरण पोषण की पूरी जिम्मेदारी अब शेरनी पर आई थी। लिहाजा अब शेरनी अकेले ही शिकार पर जाया करती। हालांकि अकेले शिकार करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, जिसके कारण उसे अक्सर या तो निराशा हाथ लौटना पड़ता था या फिर किसी छोटे मोटे शिकार से ही संतोष करना पड़ता था। छोटा मोटा शिकार हाथ लगने पर शेरनी उसे सबसे पहले अपने बेटे को खाने के लिए देती थी, और यदि वो भोजन बेटे के खाने से बचता तभी मादा शावक उसमें भोग लगा सकती थी, अन्यथा उसे भी भूखे पेट ही रात गुजारना पड़ता था, जिसके कारण मादा शावक कई कई दिनों तक भूखे रह जाती। धीरे धीरे मादा शावक पर यह कहावत चरितार्थ होने लगी कि मरता क्या न करता। कई दिनों तक भूखे पेट रह जाने पर मादा शावक पेट की भूख मिटाने स्वयं ही जंगल अकेले निकल पड़ती है। धीरे धीरे उसने छोटे मोटे जीव जंतुओं का शिकार करना शुरू कर दिया। एक दिन उसके हाथ एक लंगड़ा भैंस लगता है। उसे पाकर वो बहुत खुश हो जाती है। मादा शावक द्वारा भैंस का शिकार किए जाने पर शेरनी की आंखें खुली की खुली रह गई। शेरनी ने उससे पूछा कि ये तुमने कैसे किया? तब वो कहती है, कुछ नहीं माँ, बस यूं ही कुछ दिनों से छोटे छोटे शिकार करने का प्रयत्न कर रही थी, उसी में आज ये भैंसा हाथ लग गया। एक दिन जब संयोगवश नर व मादा शावक घर पर अकेले थे, तभी न जाने कहां से वहां पर दो जंगली भालू का आना हुआ। भालू शेरनी के बेटे को देखकर अचानक भड़क गई और उस पर टूट पड़ी। उन्हें अपनी ओर आता देख शरीर से काफी धष्ट पुष्ट नर शावक भाग जाता है। भाई की चीख सुनकर निद्रा में समा चुकी मादा शावक की नींद टूट जाती है और वो बिना कुछ सोचे समझे भालू के ऊपर हमला बोल देती है। वो नर शावक जैसी भारी भरकम तो नहीं थी, परंतु उसमें साहस बहुत था, जिसके बल पर वो उनसे कई घंटों तक लगातार लड़ती रही। थोड़ी ही देर में शेरनी भी वहां आ धमकी। सामने का नजारा देख उसकी रूह कांप उठी। उसने फटाफट भालुओं को वहां से खदेड़ दिया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जहां मादा शावक बुरी तरह घायल थी, वहीं एक तरफ नर शावक डर के मारे छुपा हुआ था। तब शेरनी को अपने किए पर पछतावा हुआ और वो सोचती है, मेरे ज्यादा लाड़ प्यार के कारण और उसे हमेशा बचा के रखने के कारण नर शावक डरपोक बन गया है। उसे तो शिकार करना भी नहीं आता और मादा को दूर रखने की वजह से वो एक हिम्मत वाली बन गई। मैंने तो सोचा कि नर शावक ही मेरा सहारा बनेगा, लेकिन मेरा तो अनुमान ही उल्टा हो गया। अगर नर शावक ऐसे ही डरता रहेगा तो वो अपनी और मेरी रक्षा कैसे कर पाएगा। ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। बंदर को सिखाया शेर ने सबक। मालवर नाम के एक जंगल में एक शेर राजा रहता था। वो और उसकी सारी प्रजा बड़ी ही खुशी खुशी उस जंगल में रहते थे। कभी शेर राजा को उसकी प्रजा से या प्रजा को उसके राजा से कभी कोई शिकायत नहीं रहती थी। अगर कोई शिकायत होती तो भी शेर राजा प्रॉब्लम को बड़ी ही समझदारी से सुलझा दिया करता था।
लेकिन ये समझदारी या फिर कहें कि जंगल की शांति एक बंदर को रास नहीं आई। उस बंदर को जंगल में इतनी शांति देखकर बड़ी हैरानी हुई। इसीलिए वो एक दिन शेर राजा के साथ बात करने गया। शेर राजा, आपके जंगल में इतनी शांति कैसे है? क्या ये जानवर आपसे डरते नहीं, आपकी इज्जत नहीं करते? अरे बंदर, ये जानवर मुझसे बहुत खुश हैं। इनको इस जंगल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता शेर राजा, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ही कुछ हिरणों से आपके बारे में बोलते हुए सुना है। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं किसी जानवर से आपके बारे में बोलते हुए सुना सकता हूँ। ये बोलकर बंदर वहाँ से चला जाता है। और इधर शेर सोच में पड़ जाता है कि कहीं सच में ऐसा ही तो नहीं। फिर एक दिन शेर राजा टहलने के लिए निकलते हैं। शेर राजा को आते देख चालाक बंदर एक हिरन के साथ जानबूझकर बात करने लगता है। बंदर हिरन से पूछता है, अरे हिरन भाई, क्या आप जंगल के शेर राजा से डरते नहीं हैं? नहीं तो भला मैं उनसे क्यों डरूं? मैं उनसे कभी नहीं डरता। शेर राजा हिरन की ये बात वहाँ रुककर चुपके से सुन लेता है और आगे चला जाता है। थोड़ी देर टहलने के बाद शेर राजा अपनी गुफा में जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर बंदर आ जाता है और शेर राजा उससे कहता है, अरे बंदर, तुमने जो कहा था वो एकदम सच है। मुझसे कोई नहीं डरता और ना ही कोई मेरी इज्जत करता है। यही तो मैं कहना चाहता था कि कोई आपकी इज्जत नहीं करता और ना ही कोई आपसे डरता है। इसीलिए अभी मैं जो आपसे कहूँगा वही आप कीजिए। आप खुद कभी शिकार मत कीजिए। किसी जानवर को बताइए कि वो आपके लिए शिकार लाए। आज से तुम ही मेरे सलाहकार रहोगे। बदले में मैं तुम्हें मुफ्त में खाना दूंगा। शेर राजा वैसे ही करता है जो बंदर उससे करने के लिए कहता है। दूसरे दिन से शेर राजा कभी लोमड़ी को तो कभी भालू को अपने लिए शिकार लाने को कहता है। शेर राजा का ये बदलता हुआ मिजाज देखकर सभी जानवर बड़े परेशान हो जाते हैं और शेर राजा का मिजाज इस तरह से बदलने के पीछे का राज खोजने की कोशिश करते हैं। इस काम में एक लोमड़ी सामने आती है और कहती है, शेर राजा का व्यवहार आखिर क्यों बदल गया? इस बात का पता लगाकर रहूंगी मैं। दूसरे दिन से वो लोमड़ी शेर राजा की गुफा पर नजर रखती है और शेर राजा से जो कोई मिलने आता है उसकी बातें सुनती है। तभी वो एक दिन बंदर को देखती है। वो बंदर शेर राजा से कहता है, देखा शेर राजा, अभी आपको शिकायत करने की कोई जरूरत नहीं। आप राजा हैं और आप राजा जैसे ही जी रहे हैं। सभी आपसे डरते हैं और आपकी इज्जत भी करते हैं। सही कहा तूने बंदर। अच्छा हुआ तुमने मुझे ये सलाह दी। अगर उस दिन मैंने तुम्हारी और हिरण की बातें नहीं सुनी होती तो मुझे कभी इस बात पर यकीन नहीं होता। अच्छा हुआ, इनको टाइट करना बहुत ज़रूरी था। लोमड़ी ये बातें सुनकर वहाँ से चली जाती है और सुनी हुई बातें सब जानवरों को बताती है। भालू हिरन से पूछता है कि उस दिन क्या हुआ था। हिरन कहता है, अरे भालू, उस दिन वो बंदर मेरे पास आया और मुझसे पूछने लगा कि तुम्हें कभी शेर राजा से डर नहीं लगता क्या? तो मैंने कहा कि भला मैं उनसे क्यों डरूं? मैं उनसे कभी नहीं डरता। तभी मैंने शेर राजा को भी थोड़ी दूर से जाते हुए देखा था, लेकिन उसके बाद मैंने कहा था कि हमारे शेर राजा बहुत अच्छे हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, तो उनसे डरने की क्या ज़रूरत है। अच्छा, तो ये बात है। उस बंदर ने चालाकी से शेर राजा को गलतफहमी में डाल दिया है। फिर सारे जानवर उस बंदर को सबक सिखाने की ठान लेते हैं। इस काम के लिए वो उसी हिरन को चुनते हैं। एक दिन जब शेर राजा टहलने निकलते हैं तो हिरन बंदर से बात करता है, अरे बंदर भाई, उस दिन तुमने मुझसे शेर राजा के बारे में जो बोलने के लिए कहा था मैंने बोला, लेकिन वादे के मुताबिक तुम मुझे खाना दिलवाने वाले थे, वो आज तक तुमने नहीं दिलाया और मज़े से शेर राजा के पास मुफ्त में रोज़ खाना खा रहे हो।
तभी शेर राजा उछलकर बंदर को पकड़ लेता है और कहता है, अच्छा, तो ये तुम्हारी चाल थी ताकि तुम्हें बिना मेहनत के खाना मिल सके। चल बंदर, आज के बाद तुम्हें खाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज के बाद खाना खाने के लिए तुम जिंदा नहीं बचोगे। इस तरह से चालाक बंदर शेर को उल्लू बनाते बनाते खुद शेर की हाथों मारा जाता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।